हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे और इसमें हमने 3 चीज़ों का पेरीमीटर पढ़ना है, एरिया पढ़ना है। पहला तो हमें पढ़ना है ट्रायंगल का, दूसरा रेक्टेंगल का और तीसरा स्क्वायर का। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पेरीमीटर होता क्या है? बेसिकली अगर मैं किसी का पेरीमीटर निकालना चाहूँ तो पेरीमीटर होता क्या है? कोई भी आपका क्लोज्ड प्लेन फिगर हो, उसकी जितनी साइड्स हैं, ओके? उन साइड्स का जब आप सम कर देते हैं, तो वह उसका पेरीमीटर होता है, ठीक? जैसा कि मैंने डेफ़िनेशन में भी लिखा हुआ है कि कोई क्लोज़ प्लेन फिगर लो आप, कोई भी ले सकते हो आप और आप उसका जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसकी बाउंड्री का, ठीक है? मान लेते हैं कि जैसे आप किसी पार्क में टहल रहे हैं, पार्क जाते हैं और पार्क की जो बाउंड्री है बाहर-बाहर से आप उसको राउंड मार कर आ जाते हैं एक बार में, जहाँ से शुरू किए और वहीं पे वापस आ जाते हैं, तो वो उस पार्क का पेरीमीटर होगा। सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इट्स ऑल साइड्स, उसकी जितनी भी साइड्स हैं, उनका सम होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है? ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है? तो इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। मैं यहाँ से मान लो शुरू करता हूँ, यहीं चल इस साइड यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ और फिर यहाँ वापस इसी अपनी साइड पे आ जाता हूँ। तो ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है, ये ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है, ये वाली बाहर वाली, इसी को हम इसका पेरीमीटर कहते हैं। ओके। दूसरी बात, दूसरी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस होता है इसकी आउटर बाउंड्री का, वही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पेरीमीटर हर किसी का इसी तरीके से ही निकाला जाता है, जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है उसका जो सम होता है, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। ओके। नेक्स्ट हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। मैंने पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको क्या बताई? मैंने आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन बताई कि सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी साइड्स हैं उनका सम कर दें तो पेरीमीटर निकल के आएगा। अब हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास रेक्टेंगल ए, बी, सी और डी है। ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? मैंने कहा सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इट्स 4 साइड्स। साइड कितनी है बेटा इसमें? 1, 2, 3, 4। एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये। इन चारों साइड्स का जब हम सम कर देंगे, तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक? सिंपल भाषा में। और दूसरी बात रेक्टेंगल में आपने ये याद रखनी है कि इसकी अपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल की हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे डीसी यानी कि अपोजिट साइड्स मैंने कहा इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की। जैसे एबी जो है हमेशा सीडी के बराबर होगा और एडी जो है हमेशा बीसी के बराबर होगा। ये रेक्टेंगल की एक खासियत होती है। रेक्टेंगल को पहचानने का तरीका ये होता है। ठीक। दूसरी बात, मैंने बोला कि सभी लेंथ का सम कर देंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या बोला? देखो, लेंथ प्लस ब्रेथ और लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ आ रही है और 2 टाइम्स ब्रेथ आ रहा है, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और लेंथ प्लस ब्रेथ अंदर बचेगा। तो इसका फ़ॉर्मूला पेरीमीटर का सिंपल सा ये होता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जो उसकी लेंथ और ब्रेथ है उसको ऐड कर देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वह उस पेरीमीटर की लेंथ निकल के आ जाएगी। सपोज़ मान लेते हैं एडी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और डीसी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। यहाँ मैं पेरीमीटर को बेटा पी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने कहा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही कहा मैंने पेरीमीटर। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास? देखो 12 सेंटीमीटर, ठीक है? और ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ आप आई होप समझते होंगे, चौड़ाई जिसको कहते हैं लेंथ लंबाई, कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू कितना बचेगा? 20 सेंटीमीटर अंदर बचेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा 40। आई होप आपको पेरीमीटर समझ में आया होगा। पेरीमीटर क्या होता है? इसी तरीके से आपसे एरिया निकालने को बोलता है। एरिया क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। यानी कि जो उसने एरिया कवर किया हुआ है, जो क्षेत्र उसने कवर किया हुआ है, उसको हम एरिया कहते हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो व्हाइट रंग का आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये इसने जो पूरा का पूरा एरिया कवर किया हुआ है, इसी को हम एरिया कहते हैं। ओके? तो इस एरिया की जैसे हम बात करें तो उसका फ़ॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
यानी हमारे पास लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। और अगर आपसे पूछता है कि भाई इसका पेरीमीटर कितना है, तो आप कहोगे 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, यानी कि इसकी बाउंड्री वॉल है वो 40 सेंटीमीटर में फैली हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर में आपने एक चीज़ हमेशा नोट करनी है कि इसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ऑल फोर साइड्स, साइड्स कितनी होती हैं स्क्वायर में, फोर होती हैं। जितनी की जितनी सारी साइड्स होती हैं स्क्वायर में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर के अंदर सारी की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं स्क्वायर ए बी सी डी, यानी अगर किसी एक लेंथ की साइड हमें दी हुई है तो वह एक साइड की अगर हमें लेंथ दी हुई है तो वही लेंथ सभी साइडों की होगी। मान लेते हैं डी सी 1 मीटर है, तो ये ए डी भी 1 मीटर होगा और बी सी भी 1 मीटर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर है डी सी के, बराबर है बी सी के, बराबर है ए बी के। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कहा, सारी की सारी लेंथ्स जो हैं आपस में इक्वल होंगी और ये कितनी हो जाएंगी, 1 मीटर हो जाएंगी। ओके, इसी तरीके से इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे, क्योंकि कितनी साइड है, 4 साइड हैं, और 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, यानी कि 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड हो जाएगा। अगर आपसे पेरीमीटर इसका पूछता है तो मैंने कहा 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड 1 मीटर होता है, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एरिया क्या होता है, जो आपको एक साइड दी होती है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो वह एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया का मैंने बोला साइड का स्क्वायर आप कर दो तो एरिया निकल के आ जाएगा। साइड कितनी है आपके पास 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा एरिया हम कैसे निकालते हैं और पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी, हिंदी में जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी बाहरी जो वॉल है इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, और जो बिल्कुल जो कलरफुल एरिया आपको नज़र आ रहा है अंदर की साइड जो फिलअप हो रखा है उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है, एरिया निकालने का अलग फॉर्मूला है। पेरीमीटर मैंने बोला सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, और इसमें कितनी साइड्स हैं, इसमें 3 साइड्स हैं। कितनी है इसमें, ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, ट्रायंगल के पास 3 साइड्स हैं, तो सबका सम कर दो, कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही इसका पेरीमीटर होगा, यही इसका पेरीमीटर होगा। सपोज आपको ये 7 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको ये 5 सेंटीमीटर दी है, तो ए बी कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, और सी ए कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ओके, आप 7 + 4 + 5 सेंटीमीटर्स में कॉमन है तो वह बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐड करो तो टोटल निकल के आएगा ये 16 सेंटीमीटर आएगा 16 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर है। अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया अभी आपके चैप्टर में दिया नहीं हुआ है, तो जब भी इसका एरिया के बारे में बोला जाएगा तो हम आपको एरिया भी बताएंगे, एरिया कैसे निकाला जाता है ट्रायंगल का। ओके, तो सबसे पहले आपने पेरीमीटर पढ़ना था, ट्रायंगल का पेरीमीटर इसी तरीके से निकाला जाता है ट्रायंगल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, ये हमारा एक क्वेश्चन है, कहता है अक्षी है ये वांट टू पुश लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, ये एक टेबल क्लॉथ है। ठीक है, अक्षी है क्या कहना चाहती है कि एक लेस है, ठीक है, वो इस रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ के चारों तरफ बांधना चाहती है। ठीक, और वो ये कहती है कि जो कि टेबल जो है, टेबल क्लॉथ जो है वो कितनी मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर लॉन्ग है, यानी आपको इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ आपको ये 3 मीटर दी हुई है। ओके, उसके बाद उसने बोला कि वह टेबल जो है 2 मीटर चौड़ी भी है, तो यह है 2 मीटर चौड़ी भी है। ठीक है, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड। ठीक, किसी के पास एक लेस है, वो चाहती है कि इस रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ के चारों तरफ वह क्या करना चाहती है, पुट करना चाहती है। तो ये आपकी टेबल क्लॉथ है और उसने बोला टेबल क्लॉथ की जो लंबाई है 3 मीटर है और चौड़ाई जो है 2 मीटर है।
ठीक। तो आप कैसे निकालेंगे? उसने बोला है कि उसकी लेंथ की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आपने उससे लेंथ पूछी है, ठीक है, उसने आपसे एरिया नहीं पूछा है। तो लेंथ हम कैसे निकालें इसका? पेरीमीटर निकाल देंगे तो हमें लेंथ पता लग जाएगी। क्या निकाल देंगे? पेरीमीटर निकाल देंगे तो हमें लेंथ पता लग जाएगी। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। हमने कहा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इस रेक्टेंगल में ये भी 3 मीटर होगा और इस रेक्टेंगल में ये भी 2 मीटर ही होगा। इस रेक्टेंगल का हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। ओके। मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या बोला था मैंने? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही बोला था मैंने। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2, ठीक है, इंटू लेंथ कितना है आपके पास 3 मीटर, प्लस ब्रेथ कितना है 2 मीटर। ओके। 2 मीटर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 5। आप कहोगे 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी हेंस ये क्या है? ये है आपकी लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। यानी कि लेस की लेंथ कितनी चाहिए होगी आपको? 10 मीटर की लेस चाहिए होगी, जो आप इस पूरे के पूरे टेबल क्लॉथ के चारों तरफ रख सकें। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्वायर के आसपास है। कहता फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इफ शी टेक 3 राउंड ऑफ द स्क्वायर पार्क ऑफ इट्स साइड 75 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये आपके पास पार्क है, ठीक है, क्या है ये? पार्क है। मान लेते हैं इस पार्क की एक आउटर बाउंड्री यही है, ठीक है। आपने बाउंड्री देखी होगी, पार्क यहाँ से शुरू होता है इस तरीके से। 3D में हम ले लेते हैं एक पार्क कैसे होता है, ऐसे होता है एक पार्क, ठीक है। ठीक। अब देखो, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ द स्क्वायर पार्क ऑफ द साइड 75 मीटर। ठीक। अब ये पार्क है, इस पार्क के चारों तरफ उषा जो है दौड़ रही है, ठीक। और वह कहता है इसकी जो साइड है वह 75 मीटर है। कितनी है? 75 मीटर है। ठीक। ये कैसा है? स्क्वायर पार्क है। क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर हैं तो सारी साइड कितनी होंगी? 75 मीटर की ही होंगी। और उसने राउंड कितने लिए हैं? 3 राउंड्स लिए हैं। और उसने राउंड कितने लिए हैं? 3 राउंड लिए हैं। तो हमसे इसने डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली हमसे पेरीमीटर ही पूछा है। तो पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड ही होता है। देखो आप सबसे पहले टोटल पेरीमीटर निकाल दो। 4 इंटू साइड दे रखा है 75 मीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 300 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? ये है आपका पेरीमीटर। क्या है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। ओके। ये आपको पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर पार्क का। कितना आ गया? 300 मीटर। यानी यह 300 मीटर का पार्क है और वह कितनी बार राउंड लगा रही है? 3 टाइम्स। ये 1 टाइम का है ना, ठीक है, ये कितना है? 1 टाइम का। तो ये क्या निकल के आया भाई? मैं यहाँ से चलूंगा और एक बार यहाँ चल के पूरा चक्कर लगाऊंगा तो एक बार ये राउंड निकल के आया। तो ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा। क्या है ये? डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 राउंड कितना है? 300 मीटर। पूछ कितने राउंड का रहा है? 3 मीटर का। पूछ कितने राउंड का रहा है? 3 मीटर का। देयर फोर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 3 राउंड्स, ठीक है। ये 1 राउंड का है तो 3 राउंड का कितना होगा? 3 इंटू 300 मीटर। ये हो जाएगा 900 मीटर। एक राउंड 300 मीटर का है तो अगर वो 3 बार उसको चक्कर लगाते तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 900 मीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा। कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसे? 900 मीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर नहीं समझ में आया है फिर भी मैं बताता हूँ। देखो 1 राउंड किसके बराबर है? 1 राउंड 300 मीटर के बराबर है।
आपसे पूछा कितने का है, 3 राउंड का, तो सिंपल सा है, 3 इधर जाएगा तो 3 राउंड का कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो इसको, ठीक है। तो राउंड निकल के आ जाएगा 300 और 3 उधर चला जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 और नीचे 1 हो जाएगा इस तरीके से, तो इसका निकल के आ जाएगा 900 मीटर, ठीक है। इस तरीके से एक तरीका ये है, अगर आपको ऐसे समझ में ना आया हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि आपसे अगला सवाल पूछा गया है, कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स। क्या है मिसिंग टर्म्स? आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपकी लेंथ है, याद रखनी है, ये आपकी ब्रेथ है, ठीक है? मैं LBCD नोट कर रहा हूँ, लेंथ ब्रेथ पूरा नहीं लिखूंगा। ये आपका लेल आल है, एल है, सॉरी, ये आपका बी है, ब्रेथ है, ठीक है। बोल बोल क्या रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, आपको मिसिंग टर्म्स निकालनी है। क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ए पार्ट बोल रहा है आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, आपसे बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 14 सेंटीमीटर। देखो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, आप समझ रहे हो, यानी इस टोटल वॉल, इन टोटल साइड्स का जो सम है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ब्रेथ जो है आपके पास 2 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करनी है, लेंथ करनी है, आपको फाइंड क्या करनी है, लेंथ करनी है। आई होप आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो आपको ब्रेथ दे रखा है रेक्टेंगल का, हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है किसका, रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है, सिंपल। पेरीमीटर कितना दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर, देखो पेरीमीटर की जगह आप 14 रखो, तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, समझ में आ रहा है, ठीक। अब 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 14/2 इजकल टू एल प्लस बी हमारे पास आ जाएगा, क्या जाएगा, एल प्लस बी हमारे पास आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू एल प्लस बी। अब एक चीज़ और देखिए, आपको ब्रेथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, आपको ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, सिंपल। आप इसमें ब्रेथ पुट कीजिए, आपके पास लेंथ आ जाएगा 7 इक्वल टू, लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ निकालनी है आपको, ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ये सॉरी आपने यहाँ लिखना है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है पूरा का पूरा एरिया, पेरीमीटर, ठीक है। तो आपने लिखना है 14 सेंटीमीटर, 14/7 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 14/2 सेंटीमीटर, अब ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ओके, ये होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, देखो इस दिस सिंपल है 7 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर इजकल टू लेंथ, ठीक है, दिस इम्प्लाइज देन लेंथ इजकल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आपका, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने इस सवाल को कैसे किया है, और इसी तरीके से आपने करना है, कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास स्क्वायर है, इस बार आपको स्क्वायर की बात कर रहा है, और स्क्वायर जो है स्क्वायर का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, याद रखना है, और साइड ऑफ लेंथ आपने पूछी है, यानी कि इसने साइड पूछ ली इस बार, हमें हमारे पास पेरीमीटर है, हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, सिंपल, 4 × साइड होता है। आपको पेरीमीटर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पेरीमीटर है तो पेरीमीटर की जगह पुट कीजिए, साइड आपसे पूछा है भाई, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर अपन में 4 आप लिखोगे इजकल टू साइड, ठीक है। आप लिख सकते हो देयर फोर साइड इजकल टू 5 सेंटीमीटर, आपका साइड कितनी जाएगी 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक,
आपको दे रखा है 12 मीटर। पूछ क्या रहा है, ब्रेथ। आपके पास लेंथ इस बार है 3 मीटर, अब पूछ रहा है ब्रेथ। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो आपको देखो पेरीमीटर क्या दे रखा है आपके पास, पेरीमीटर से दे रखा है 12 मीटर। उसके बाद लेंथ आपको दे रखी है 3 मीटर। पूछ क्या रहा है, ब्रेथ। पूछ रहा है ब्रेथ। देखो हमारे पास है क्या, पेरीमीटर है, लेंथ है, ब्रेथ है। हम पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसका रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही जानते हैं। हमारे पास क्या क्या है, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। हमारे पास पेरीमीटर है, हमारे पास लेंथ है, हमें ब्रेथ निकालना है, पुट करो। देखो 12 मीटर, 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है 3 मीटर, प्लस ब्रेथ हमारे हमें निकालना है, ब्रेथ हमें निकालना है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2/2 मीटर, 3 मीटर प्लस ब्रेथ, ये बचेगा। ये कटेगा तो 6 मीटर बचेगा, 3 मीटर प्लस ब्रेथ। ओके, ये प्लस में है इधर, इक्वल 2 के इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 मीटर माइनस 6 मीटर माइनस 3 मीटर इजक्वल टू बी। तो ब्रेथ कितना आ जाएगा आपके पास 3, तो चौड़ाई इसकी कितनी है 3 मीटर। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, तो चौड़ाई आपको समझ में आ गई होगी कितनी है 3 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर कह रहा है, ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, साइड की लेंथ दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, सवाल के अनुसार चलो। ठीक है, किसकी साइड की लेंथ, एंड 3 सेंटीमीटर, ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग पीस ऑफ वायर। एक रेक्टेंगल को बेटा बनाया गया है, ठीक है, इस रेक्टेंगल को किसी तार से बनाया है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर दी हुई है और वह रेक्टेंगल है, तो सिंपल सी बात है रेक्टेंगल की साइड ही बड़ी होगी, तो लेंथ बड़ी होगी, तो लेंथ में हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी, तो हम इसको यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ में आया। कहता है कि अगर इसी वायर को सीधा किया जाए, इसी वायर को, इसी रेक्टेंगल, जिस वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया है इसको मैं सीधा करता हूँ और सीधा करके हमारा हम स्क्वायर बनाते हैं, तो उसके बाद बोलता है इसकी साइड्स क्या होगी, इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, यानी साइड की लेंथ क्या होगी, यही मुझसे पूछा है। सिंपल है, देखो करना कैसे है। सबसे पहले हमें इसका लेंथ पूछी है इसकी, ठीक है, साइड पूछी है, तो हमें दोनों का पेरीमीटर पता है। इन दोनों के पेरीमीटर को हम आपस में इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, आपको लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेड्थ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक, ओके। आपको पेरीमीटर पता है इसका, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ऑब्वियसली पेरीमीटर आप निकालो, पी आपके पास आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली, ओके, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 8, हो जाएगा टोटल आपका 16, हो जाएगा 16 सेंटीमीटर जब भी आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। पेरीमीटर आपके पास आ गया 16 सेंटीमीटर। देखो क्योंकि हमें इसका लेंथ निकालना है तो हमें इसका इसका पेरीमीटर पता है, क्योंकि यह रेक्टेंगल से ही स्क्वायर बना है तो दोनों के पेरीमीटर को हम आपस में इक्वल पुट कर देंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर, करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। हम इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है कि 4 इंटू एस का है, 4 इंटू साइड होता है, हम साइड को हम एस मान लेते हैं, ठीक है। लेट एस इज
साइड ऑफ स्क्वायर, हमने स्क्वायर की साइड कितनी मान ली, एस मान ली है, ठीक है। तो हम इसको एस से डिनोट कर देंगे, तो 4 × एस। पेरीमीटर हमारे पास निकल गया 16 सेंटीमीटर, हमें साइड निकालनी है। तो बेटा 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एस इजकल टू 16 सेंटीमीटर/4, और साइड हमारे पास आ जाएगी, तो एस इजकल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जैसे ही आप काटोगे तो स्क्वायर की जो लेंथ होगी वह कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। स्क्वायर की जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्योंकि हमने क्यों इक्वल पुट किया ये याद रखना है, हमने इक्वल पुट करने का मतलब ये है क्योंकि हमने हमारा जो पेरीमीटर था रेक्टेंगल का, ठीक है, उसी जिस वायर से रेक्टेंगल बना है उसी वायर से स्क्वायर बना है, तो दोनों का पेरीमीटर भी समान होगा, इसलिए हमने दोनों को इक्वल पुट किया और इस इक्वल पुट करके हमने स्क्वायर की लेंथ निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है आपको दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है कि क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर। आपको पास पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का आपके पास पेरीमीटर है 55 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन में लिखेंगे हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ, ओके। आपके पास दो साइड की लेंथ दे रखी है, आपके पास क्या दे रखी है, दो साइड की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। कहता है कि फाइंड द थर्ड साइड, आपको थर्ड साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी, सिंपल। आपके पास पेरीमीटर है, तो हमने क्या कहा, पेरीमीटर निकालने का क्या तरीका था, रेक्टेंगल का सेम। आपसे लेंथ पूछी है तो बाहर बाहरी बाउंड्री पूछी, एरिया तो पूछ नहीं रहा, तो एरिया का कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, का पूरा पेरीमीटर क्या लोग निकालेंगे। इसका देखो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 × ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ साइड, पेरीमीटर क्या था, देखो पेरीमीटर हम बात करें कि तीनों साइड का सम ऑफ लेंथ, ठीक। हम मान लेते हैं ए बी और सी। हम यहाँ कहते हैं कि लेट थर्ड साइड बी एक्स। हमने तीसरी साइड को एक्स माना है, उसे हमें निकालना है, ओके। समझ में आया। हमने बोला कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इच साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। देखो पेरीमीटर हमने बोला सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा। पेरीमीटर आपको दे रखा है 55 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करते जाइए। ए बी हमारे पास एक्स है, बी सी हमारे पास कितना है 20, बी सी हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर है, और सी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, 55 सेंटीमीटर, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना जाएगा, एक्स प्लस 34 सेंटीमीटर, ओके। ये बेटा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 55 सेंटीमीटर माइनस 34 सेंटीमीटर इजकल टू एक्स। एक्स इजकल टू, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा 21 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालना था। दिस इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
सवाल में मुझसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है और मैं मान लेता हूँ मैं इसको फेंस करना चाह रहा हूँ चारों तरफ से, जैसे ये फेंस मैं करना चाह रहा हूँ चारों तरफ से। ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा इस पे। ये मैंने मान लो फेंसिंग करनी है इस पे पूरे पार्क के, रेक्टेंगुलर पार्क की। कहता है जिसकी लेंथ 150 मीटर है, आपको 150 मीटर लेंथ दे रखी है, और जिसकी ब्रेथ 120 मीटर है। अगर पर मीटर के हिसाब से 40 रुपये लगते हैं तो इस पूरे फेंसिंग करने में कितने रुपए लगेंगे। देखो सबसे पहले बात, आपको फेंस करना है, फेंस करना, चारों तरफ घेराबंदी करनी है इस रेक्टेंगुलर पार्क के। आपने देखा होगा आपके रियल लाइफ में पार्क के चारों तरफ फेंसिंग की होती है ऊपर से, है ना, वायर्स की फेंसिंग की होती है, स्टील वायर्स की फेंसिंग की होती है, वही फेंसिंग होती है। तो वह बोल रहा है कि 40 रुपये पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग की जा रही है, तो पूरी की पूरी फेंसिंग कितने की होगी, उसकी कॉस्ट आपसे पूछ ली है। देखो आपको करना क्या होगा, चारों वॉल्स आपको पता है क्या होता है वह पेरीमीटर। अगर हम चारों वॉल्स का सम कर दें तो वह पेरीमीटर होगा, चारों वॉल्स की लेंथ का सम कर दें वह पेरीमीटर होगा। तो सबसे पहले अपने पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर कितना है। ठीक है, जब आपको पेरीमीटर पता लग जाएगा तो टोटल पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा, कितना पेरीमीटर है, कितने पेरीमीटर पे फेंसिंग करनी है। तो वह उसके हिसाब से हम उसको जो है 1 मीटर, और ये हमें 1 मीटर के हिसाब से दे रखी है ना। तो हमारे पास जो पेरीमीटर होगा उसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास तो ओवरऑल कॉस्ट निकल के आ जाएगी कि भाई कितनी जो फेंसिंग कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी इस पूरे के पूरे पार्क को फेंस करने की। देखो सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास लेंथ दे रखी है 150 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर हमें पता नहीं है कि वही निकालना है। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 270, 0, 540 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हमारे पास निकल के आ गया है। ये हमारे पास पेरीमीटर निकल के आ गया है। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर रेक्टेंगुलर पार्क रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू ₹40। ओके, पर देखो 1 मीटर रेक्टेंगुलर पार्क की कॉस्ट आपको 40 दे रखी है, तो कितना मीटर आया, सॉरी हाँ हमारा मीटर में है ये। ठीक है, ये हमारी लेंथ जो है मीटर में है। ठीक है, सो हमारे पास पेरीमीटर आया तो हमें रिक्वायर कितने की है। देखो 1 मीटर के लिए हमें 40 रुपये लगते हैं। रिक्वायर्ड कितनी है, 540 मीटर की। तो 540 मीटर में कितने लगेंगे, तो 540 मीटर के करने के लिए हमने कहा था कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको तो देखो, तो 540 गुणे 40/1, ठीक है, मीटर। तो साफ साफ लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। बेटा 1 मीटर रेक्टेंगुलर पार्क की के लिए हमें 40 रुपये लग रहे हैं। हमसे पूछा है कि 540 मीटर रेक्टेंगुलर पार्क के लिए कितने रुपए लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है, या हम एक्स मान लेते हैं जो हमें निकालना है।
ठीक। तो देखो नीचे यही हमें निकालना होता है कि यहाँ कितना लगेगा। ठीक, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 540 मीटर गुणे 40 रुपीज़ फोन में 1 मीटर। 1 मीटर से मीटर जाएगा, बचेगा कितना 540 गुणे में। जब आप इस 40 को करोगे तो ये रुपीज़ भी निकल के आएगा। आप इसको करो तो निकल के आएगा 540 40 जीरो 40 चौके 4 चौक 16 और ये जीरो एक और जीरो 6 4 पंजे 20 20 और एक 21। कितना 21,600 रुपये कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो कितनी आएगी ये 21,600 रुपये कॉस्ट आएगी। तो ये क्या है कॉस्ट ऑफ 540 मीटर फेंसिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट ये हम लास्ट सवाल कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगले सवालों को हम देखेंगे। ओके, ठीक। तो कहता है कि पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास एक टुकड़ा है, एक स्ट्रिंग का टुकड़ा है और उसकी जो लेंथ है वह 36 सेंटीमीटर है। ठीक, दूसरी बात, वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज टू फॉर्म ए स्क्वायर। की बात है, आपके पास पीस दिया हुआ है स्ट्रिंग का और वह स्ट्रिंग 36 सेंटीमीटर लंबा है। अगर आप उससे स्क्वायर बनाते हो तो उसकी लेंथ क्या होगी, उस साइड की लेंथ क्या होगी। ट्रायंगल बनाते हो तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। और हेक्सागन बनाते हो, ठीक है, तो उसकी साइड क्या होगी। यही आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, पहली चीज़, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि इस स्क्वायर में व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, यही पूछा है, लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज टू फॉर्म ए स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ तब प्रत्येक साइड की लेंथ क्या होगी। ए ट्रायंगल विल ऑल साइड इक्वल लेंथ, तब उसकी क्या होगी। पहले हम स्क्वायर के अनुपात देखते, देखो ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, देखो हम बात करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की। इससे मैंने ये स्क्वायर बनाया है, इससे मैंने ये स्क्वायर बनाया है। अब इस स्क्वायर की ये प्रत्येक साइड की लेंथ क्या होगी, यही मुझसे इसने पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या पैरामीटर ही पूछ लिया है आपसे उसने, तो आप पैरामीटर सबसे पहले निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, देखो हमने कहा कि लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी है। देखो जब आपने इस स्ट्रिंग से जब आपने किसी स्क्वायर को बनाया तो उसकी साइड्स कितनी बनी, 4 बनी। एक साइड बनी, 2 साइड बनी, 3 साइड और 4 साइड। कितनी साइड बनी, 4 साइड बनी। तो आप करोगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर 4 मीटर। सॉरी, में क्यों होगा, इस स्क्वायर की साइड कितनी हुई, 4 है। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, यही होगा बाबू। ठीक है, तो 4 इंटू साइड। तो आपसे क्या बोला है, देखो जो 36 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है उसी से मैंने स्क्वायर बनाया है, क्योंकि इस स्क्वायर में 4 साइड हैं। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये जो 36 सेंटीमीटर है पेरीमीटर ही तो दिया हुआ है। तो 36 सेंटीमीटर है वह आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ही तो है पूरा। उसी की उसी तार से ये बना हुआ तो पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, 36 सेंटीमीटर। आपसे साइड पूछा है 4 इंटू एस, सिंपल सी बात है, 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा और साइड आ जाएगा आपका, कितना जाएगा 9 सेंटीमीटर इक्वल टू एस। ओके, सिंपल से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि स्ट्रिंग से ही स्क्वायर बनाया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है। और जब स्ट्रिंग को हमने
तोड़ा मरोड़ा उसको स्क्वायर बनाया, उसको उसकी 4 भुजाएं की, तो वही उसका पेरीमीटर दिया हुआ था। इसी तरीके से हमसे बोला गया है, एक ट्रायंगल के बारे में बात की है। बोला है कि ट्रायंगल विद ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ। इस ट्रायंगल की सारी साइड्स जो हैं लेंथ कितनी कैसी हैं, इक्वल लेंथ की हैं सारी साइड। इसमें क्या देखोगे, देखो ई पार्ट, इसमें जो लेंथ है आपको स्ट्रिंग कितनी दे रखी थी, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको पता है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स आप निकालो, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितनी है, 3 है, इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर हमने क्या पढ़ा, पेरीमीटर हमने करा सम ऑफ साइड्स, कितना, सम ऑफ साइड्स, ठीक है, या नंबर ऑफ साइड्स। तो टोटल साइड ये है हमारे पास, 3 साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, एक साइड, दो साइड, 3 साइड, ठीक है। तो हमने कहा लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी हो जाएगी, ठीक है, प्रत्येक साइड की, बात समझ में आ रही है। आपको 3 साइड की लेंथ दे रखी 36 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है एक साइड की लेंथ कितनी होगी, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी निकल के आ जाएगी, 36/3, 12 सेंटीमीटर, कितनी निकल के आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से तीसरा बोला है, तीसरा उसने बोला है ए हेक्सागोन। हेक्सागोन में क्या होता है बेटा, 6 साइड्स होती है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स होती हैं। ए हेक्सागोन, ए 6, ठीक है, विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, और इसमें भी सारी साइड्स कैसी हैं, इनकी साइड सारी इक्वल लेंथ की हैं, सारी इक्वल लेंथ की हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ साइड्स आप देखो इसी में, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागन कितनी है, 6 है, कितनी है, 6 है। आपको पैरामीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड 36/, आई होप समझ में आ रहा होगा ये पैरामीटर क्यों है, क्योंकि इस उसी स्ट्रिंग से रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, हेक्सागन बनाया है, और इसीलिए वह उसकी क्या है, पैरामीटर दी हुई है, परिधि दी हुई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।